प्राण के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। प्राण का पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद है। 12 फरवरी 1920 को जन्मे प्राण अपनी मां के लाडले थे, क्योंकि उनके पिता सरकारी कॉन्ट्रैक्टर थे और अक्सर दौरे पर रहा करते थे। चूंकि प्राण के पिता सरकार में सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे, इसलिए प्राण ने कपूरथला, उन्नाव, मीरठ, रामपुर और देहरादून के विभिन्न स्कूलों में पढ़ाई की। प्राण एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे और उन्होंने दिल्ली के दास एंड कंपनी में प्रशिक्षु के रूप में नौकरी भी की। प्राण की पहली अभिनय भूमिका शिमला में एक स्थानीय रामलीला में मदनपुरी के राम की सीता की भूमिका थी। 6ठी क्लास से ही उन्हें सिगरेट पीने का चस्का लग गया। सिगरेट का यह शौक ही उनका फिल्म लाइन में प्रवेश का द्वार साबित हुआ। पान की दुकान पर सिगरेट लेने गए प्राण की मुलाकात लेखक मोहम्मद वली से हुई। प्राण को देखते ही वली ने उन्हें फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया। प्राण की पहली फिल्म पंजाबी में यमला जट थी, जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी। यह बहुत बड़ी हिट थी। प्राण ने अपनी शुरुआती फिल्मों में से एक, खानदान में नूरजहां के नायक की भूमिका निभाई। खानदान सुपरहिट रही, लेकिन हीरो बनना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वे कहते थे कि बारिश में भीग कर गाने गाना या पेड़ों के इर्द गिर्द चक्कर लगाना उन्हें नहीं जमता था। प्राण भारत की आजादी से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को अपनी पत्नी और 1 साल के बेटे अरविंद के साथ लाहौर से मुंबई आए थे। प्राण मुंबई आने से पहले ही 22 फिल्मों में खलनायक के तौर पर काम कर चुके थे। विभाजन के कारण उनके करियर में कुछ समय के लिए विराम लग गया। प्राण जब मुंबई आए तो ताजमहल होटल में रुके। चूंकि उनके पास कोई काम नहीं था, पैसे कम होते देख प्राण ने कई होटल बदले और एक समय ऐसा आया जब सारे पैसे खत्म हो गए। हालत यह हो गई कि पत्नी के गहने तक बेचने पड़े। मुंबई पहुंचने के 8 महीने बाद लेखक सादत हसन मंटो और अभिनेता श्याम की मदद से प्राण को शहीद लतीफ की फिल्म जिद्दी में एक भूमिका मिली, जिसमें देव आनंद और कामिनी कौशल ने अभिनय किया था। सिद्दी हिट थी। रिलीज होने के एक हफ्ते के भीतर प्राण ने 3 और फिल्में साइन की। SM यूसुफ की गृहस्थी, प्रभात फिल्म्स की अपराध और मोहम्मद वली की पुतली। मुंबई शिफ्ट होने के बाद प्राण की पहली सबसे बड़ी हिट फिल्म BR चोपड़ा की अफसाना थी। अशोक कुमार और प्राण सबसे अच्छे दोस्त थे और उन्होंने एक साथ 25 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें अफसाना, विक्टोरिया नंबर 203, चोरी मेरा काम, चोर के घर चोर, अपना खून, आपके दीवाने, राजा और राणा, इंस्पेक्टर, मिस्टर एक्स, पूजा के फूल, पूरब और पश्चिम, अधिकार, नया जमाना और आंसू बन गए फूल शामिल हैं। विक्टोरिया नंबर 203, धर्म जैसी कई फिल्में प्राण के बलबूते पर चली। उनमें हीरो हीरोइन थे, मगर सहायक थे। प्राण धीरे धीरे खलनायक के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में छा गए। हालत ये हो गई कि लोग उन्हें देखते ही बदमाश, लफंगे, गुंडे और हरामी कहा करते थे। बच्चे और महिलाएं उन्हें देख छिप जाया करते थे। लंबे समय तक नकारात्मक भूमिकाएं करने के बाद वह मनोज कुमार ही थे, जिन्होंने उन्हें उपकार में एक विकलांग व्यक्ति की सकारात्मक भूमिका दी। मनोज कुमार की शहीद और उपकार ने प्राण की इमेज में काफी बदलाव किया और उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में सकारात्मक रोल निभाए। प्राण ने लव कुश नामक पौराणिक फिल्म में वाल्मीकि की भूमिका भी निभाई थी। जब प्राण को हलाकू के लिए साइन किया गया तो मीना कुमारी काफी निराश हुई, लेकिन जब उन्होंने प्राण को कॉस्ट्यूम और फिल्म के कुछ दृश्यों में देखा तो वह बहुत खुश हुई। प्राण अपने मेकअप पर अच्छे से काम करते थे। अपने किरदारों में जान डालने के लिए प्राण को अपनी वेशभूषा और गेटअप के साथ प्रयोग करना बेहद पसंद रहा। प्राण ने फिल्मों में जो विभिन्न किरदार निभाए थे, उन चरित्र वाले चित्रों से उनका घर भरा हुआ है। प्राण ने कई बंगाली फिल्मों में भी काम किया, जिनमें आशिम बैनर्जी द्वारा निर्देशित जॉय मुखर्जी की सोनाई दिघे भी शामिल है। यह प्राण ही थे जिन्होंने जंजीर के लिए प्रकाश मेहरा को अमिताभ बच्चन की सिफारिश की थी, जो पहले देव आनंद, राजकुमार और धर्मेंद्र को ऑफर की गई थी। जंजीर फिल्म में अमिताभ और प्राण पर थाने का सीन फिल्माया गया। अमिताभ की प्राण ने हौसला अफजाई की और उसके बाद अमिताभ ने कमाल का शॉट दिया। फिल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा को एक कोने में ले जाकर प्राण ने कहा कि
बॉलीवुड को एक बड़ा कलाकार मिल गया है। प्राण ने अमिताभ के साथ जंजीर, कसौटी, डॉन, अमर अकबर एंथनी, मजबूर, दोस्ताना, नसीब, कालिया और शराबी जैसी 15 फिल्मों में काम किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्राण को अमिताभ बच्चन से ज्यादा मेहनताना मिलता था। 1970 के दशक में केवल राजेश खन्ना को प्राण से अधिक वेतन मिलता था। प्राण ने 1990 के दशक में उम्र संबंधी समस्याओं का हवाला देकर फिल्मों के प्रस्ताव ठुकराना शुरू कर दिया था। लेकिन जब अमिताभ अपने करियर के बुरे दौर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने प्राण से उनकी फिल्म मृत्युदाता और तेरे मेरे सपने में काम करने का अनुरोध किया। प्राण तुरंत सहमत हो गए। मृत्युदाता और तेरे मेरे सपने दोनों की शूटिंग के दौरान प्राण के पैर कांपते थे, इसलिए उन्होंने ज्यादातर सीन बैठकर ही शूट किए। 2000 के बाद उन्होंने फिल्मों में बहुत कम अतिथि भूमिकाएं निभाईं। प्राण विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य हैं और उनकी अपनी फुटबॉल टीम भी थी जिसे बॉम्बे डायनामोज फुटबॉल क्लब कहा जाता था। प्राण द्वारा बोले गए कई मशहूर संवाद उनके ही दिमाग की उपज थी। प्राण का पसंदीदा शब्द बरखुरदार पिछले कुछ वर्षों में बेहद लोकप्रिय हो गया। प्राण की नज़र में उनका सबसे कठिन रोल फिल्म परिचय में जितेंद्र और जया भादुड़ी के दादाजी की भूमिका रही। पर्दे पर क्रूर और बुरे आदमी का किरदार निभाने वाले प्राण निजी जिंदगी में बेहद भले और संवेदनशील इंसान थे। गरीब, बेसहारा और अनाथों की उन्होंने हमेशा मदद की। हिंदी सिनेमा में फैले प्राण के 6 दशक लंबे करियर के कारण उन्हें विलेन ऑफ मिलेनियम कहा जाता है। 2001 में प्राण को भारत सरकार की ओर से भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण मिला। प्राण ने 12 जुलाई 2013 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कई अन्य पुरस्कारों के अलावा उन्हें फिल्म कलाकारों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के से भी सम्मानित किया गया। प्राण की जीवनी का शीर्षक और प्राण है। प्राण ने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और ज्यादातर फिल्मों में उनका नाम कलाकारों की सूची में आखिर में बड़े अक्षरों में लिखा आता था और प्राण